डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर से होता है यूनिट और मेजरमेंट से, देखिए इसकी इम्पोर्टेंस नीट और जेई दोनों में है। वो टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जेई में तो पहले से ही काफ़ी टाइम पूछा हुआ है इसको, नीट में भी कुछ एग्जाम्स में जो है इसके बारे में पूछा है और लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से उसको खास तौर से ऐड किया गया, एडेड सिलेबस में रखा है। तो इसका मतलब इसके ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमको सिलेबस में रखे हैं वो दो इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ने हैं, एक है वर्नियर कैलिपर और दूसरा है स्क्रू गेज। अब इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेजर हो जाए, ओके, एक्यूरेटली हम मेजर कर सके, वो लीस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का। जैसे अगर फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन अगर हम पढ़ लेते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which can be measured accurately is called as least count of instrument। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की जो हम किसी मेजरिंग डिवाइस से या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। उसको क्या कहते हैं? हम लीस्ट काउंट कहते हैं। सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सके वो भी एक्यूरेटली, सो दैट इज वी आर हैविंग लीस्ट काउंट। अब ये तो होगी जनरल बात। अब देखो, इन दोनों डिवाइसेस में से हम स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटा सा फिगर जो है वर्नियर कैलिपर का ड्रॉ किया है। आप एकदम अच्छा सा जो 3D इमेज जैसे लगे या बहुत ही मतलब अच्छा जो एक्सप्लेनेटरी जो है फिगर हो, ओके, टेक्स्ट में से या कहीं और से आप देखें और उसको जो है स्टडी करें, ठीक है। उसको आप उस पर जो है मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे भी किस तरह के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे होता है। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट एक सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ किया है। तो इसमें जो है दो तरह की स्केल्स होती हैं। एक होती है मेन स्केल, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, नाम लिखा है मैंने, देखिए मेन स्केल। इसके साथ में छोटी स्केल और अटैच होती है जिसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, तो सबसे पहले आप ये याद रख लें कि ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसमें दो तरह की स्केल्स होती है, एक मेन स्केल और दूसरी जो है वर्नियर स्केल। अब अगर इसका थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये दो जॉज निकले हुए होते हैं, ओके, ये जो है दो जॉज है इसके। हम इसके बीच में वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी लेंथ को मेजर करना है, जिसकी लेंथ को मेजर करना है। आप लेंथ बोल दें, ओके, विड्थ बोल दें, मोटाई बोल दें, जो भी आप बोलना चाह रहे, ओके, वो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें। इस यहाँ पर रख के यहाँ एक स्क्रू होता है, तो हम इसमें ये स्क्रू के थ्रू इस जॉस को हम ऐसे मतलब ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा हमने तो इसको हम टाइट कर लेंगे, ओके, ताकि एकदम से फिक्स हो जाए, इन दो जॉस के बीच में ये फिक्स हो जाए। सो देखिए, तो ये सिंपल सा मैंने एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया वर्नियर कैलिपर का। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, यहाँ जनरल पढ़ लिया हमने। तो देखिए, जो लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 MSD, ओके, 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन, ओके, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए, ये मैंने फॉर्मूला जस्ट आपको बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, हर केस में वैलिड होता है, ओके, वैलिड फॉर और वैलिड ऑलवेज वैलिड। आप ऐसे लिख दें कि ये ऑलवेज वैलिड होता है, ये जो है ऑलवेज वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। देखिए, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, ओके, उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, उसके हिसाब से हमको ये लीस्ट काउंट पढ़ना है।
ओके, चलिए पहले आप ये कॉपी कर ले, चलो पॉज करके कॉपी कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये रब कर देता हूँ, चलिए यहाँ से रब कर देते हैं। हम वर्नियर कैलिपर या हेडिंग लगा चुके हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लीस्ट काउंट का यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है 1 MSD माइनस 1 LSD, क्या मतलब है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में चलेगा, या कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन वाला वर्नियर कैलिपर हो उसके लिए ये वैलिड रहेगा। उसके लिए क्या रहेगा? ये वैलिड रहेगा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कौन से आते हैं, अलग क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हमने माना ओके लेट जो है नंबर ऑफ स्केल्स, ओके नंबर ऑफ स्केल इन मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है इसके अगर ए डिवीजन से, एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, ओके इन जनरल अगर हमने ए डिवीजन्स ले लिए, ए डिवीजन्स इन मेन स्केल, इन मेन स्केल, और बी डिवीजन्स ले लिए हमने, बी डिवीजन्स इन ओके वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, यहां पर भी मैं थोड़ा जनरल फार्मूला बता रहा हूं, ओके कि ये जो B इंटू वर्नियर, ओके ये जो है वर्नियर स्केल की डिवीजन ले रहे हैं, इज इक्वल टू A इंटू मेन स्केल डिवीजन, A इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे ये जो डिवीजन्स की बात कर रहे हैं, डिवीजन की, तो B जो डिवीजन, B नंबर ऑफ डिवीजन, ओके B नंबर ऑफ डिवीजन हमने जो है वर्नियर स्केल के लिए माना। इसके अंदर सपोज B नंबर ऑफ डिवीजन है, और इसमें जो है सपोज ये जो है A नंबर ऑफ डिवीजन, काउंट ले रहे हो, ओके ये 0 से लेके 1 तक यहाँ तक, ओके कितने डिवीजन है? मेन में A है और वर्नियर में कितने हैं? B है। एक जनरलाइज्ड फार्मूला बता रहे हैं। तो ये B इंटू V इज इक्वल टू A इंटू M, एक जनरल सिनारियो मैंने बता दिया। अब देखिए इसको एक स्पेसिफिक जो मोस्ट कॉमनली, ये हो गया जनरल, ओके जनरल। नाउ द मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो हम इसको n मान लेते हैं, b को हमने n मान लिया, n टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू ये n माइनस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? n माइनस 1 ले लेते हैं। सो n नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, ओके। या इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस v को अगर मैं ऐसे लिख दूं VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पर भी आप इसको लिख दें कि भाई ये जो है B ये VSD हो जा रहा है, ये A ये MSD हो जा रहा है, ये ऐसे लिख दें। तो हम मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो N VSD इज इक्वल टू N माइनस 1 MSD। सो दिस इज मोस्ट कॉमन, मतलब इसमें अलग अलग ये वैल्यू अलग हो सकती है। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो ये वाला होता है, n नंबर ऑफ जो है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर होते हैं? n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें और भी ज्यादा जो कॉमन होता है, ओके द मोस्ट कॉमन की बजाय यहां मैं लिखता हूं कॉमनली यूज्ड, ऐसे लेता हूं, चलो उसके बाद मोस्ट कॉमन करते हैं, ओके कॉमनली यूज्ड, चलो कॉमनली यूज्ड ये मैंने बता दिया। अब इसके अंदर द मोस्ट कॉमन जो होता है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे एक कम लेना है, ये कॉमन जो है कॉन्फ़िगरेशन है वर्नियर स्केल की, कॉमन बोला है, ओके हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसे नहीं हो सकती है कि कोई n ले तो यहाँ n-2 ले ले, कोई यहाँ n ले तो n-3 ले ले। क्यों? तो ये A और B में कोई लिमिटेशन नहीं बताई है, A और B में कोई लिमिटेशन नहीं बताई है। तो आप याद रखें कि भाई ये वाला जो है कॉमनली यूज्ड है। अच्छा इसमें भी
अब जो आते हैं, जैसे कि मैंने द मोस्ट कॉमन यहां से हटा दिया था, अब मैं यहां लिखता हूं द मोस्ट कॉमन। ओके, द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन। अब इसमें क्या है कि भाई n की वैल्यू को 10 लेके लिया जाता है। क्या लिया जाता है मोस्ट कॉमन में? n की वैल्यू को 10 लिया जाता है। सो इट विल बिकम 10 VSD is equal to 10 minus 1, 9 MSD. So this is the most common configuration of वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने जनरल बोला है कि भाई कितने भी जो है हम मेन स्केल के डिवीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। हम ये काउंट के लिए लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे ए डिवीजन मेन स्केल के किसके बराबर होंगे? बी डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल के। ये रेशो ये मतलब इक्वलिटी बता दिया। अब हमने इसमें कॉमनली जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, हमने बी को एल लिख दिया और ए को क्या लिखा? n-1। ये कॉमन यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको याद रखें। ये मैंने आपको जनरलाइज्ड वे में बता दिया, ठीक है। तो आप ये याद नहीं रखें भी तो चलेगा, ये याद रखें कॉमनली यूज्ड क्या है। कॉमनली यूज्ड ये वाला है। देखिए इसको लेकर भी मतलब ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि भैया अलग अलग हो सकते हैं। हमेशा n और n-1 रहना ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे n और n-2 हो सकते हैं, यहाँ पे n n-3 हो सकता है, n n-4 हो सकता है, ऐसे चेंज हो सकता है। तो कॉमनली क्या है? n और n-1। अब इसमें भी मोस्ट कॉमन क्या है? तो हम n की वैल्यू को 10 लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू 9 हो जाएगी। तो सबसे कॉमन, ओके, कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर ये वाला जो है, ये कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर है। ये क्या है? वेरी कॉमन, द मोस्ट कॉमनली, ओके, द मोस्ट कॉमन, ओके, चलिए ये लिख दीजिए, ऐसी रहने दीजिए। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर इज हैविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रख ले आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जैसे जो है कि यू में हैव, ओके, यू में हैव, इसके बजाय अब चलो ये कॉपी करो आप, ये मैं आगे का रख करता हूं। चलिए कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए फिगर हम कुछ टाइम के लिए रखेंगे, तो मैं ये नीचे का रख करता हूं, ठीक है। तो ये वाला आप याद रख ले आगे के लिए। चलो इसको मैं रख करता हूं। चलिए सो अब देखिए यू में यूज्ड, अब इसके आगे है, ओके, अदर कॉन्फ़िगरेशन, अदर कॉन्फ़िगरेशन में हैव ये जो n की वैल्यू हमने यहाँ 10 लिए थे, सो n की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 ले लिया, तो अब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। ये आपके पास मैंने एक और रख लिया। इस तरह से भी आप जो है ना बता सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने ये मोस्ट कॉमन बता दिया और ऐसा भी पॉसिबल है ये बता दिया। तो अब देखिए इसको यूज करते हुए, ओके, ये वाला जो है दिस इज मोस्ट कॉमन, इसको यूज करते हुए हम लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हमने हेडिंग लगाए थे वर्नियर कैलिपर में, ओके, लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? ये कॉमनली यूज्ड वाले बेसिस पर हम डिराइव कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो सो यहाँ पे हम लिखते हैं लीस्ट काउंट। ये आगे बढ़ता हूँ, देखो फिगर में कुछ वक्त के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, आगे हम रख करेंगे। सो हमने पढ़ा था सिंस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD, okay, 1 VSD. So now we are using common relation, okay. Now using common configuration, common configuration क्या है कॉमन कॉन्फ़िगरेशन? तो हमको पता है कि ये n VSD is equal to, okay, n-1 MSD। तो
आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये VSD की वैल्यू रख देंगे। सो दिस VSD इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n MSD। अब ये वैल्यू को इस लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में ये इक्वेशन में रखें। अब देखिए मैं यहाँ पे अब इसको रख कर देता हूँ। चलिए आप ये भी कॉपी कर लो, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम जो है उसमें ये वाले वैल्यू को इस लीस्ट काउंट केस में रख देते हैं। सो ये जो लीस्ट काउंट है, दिस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला 1 MSD माइनस, अब क्या रहा है, VSD के बजाय ये रखो तो ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाय ये n, ये MSD। अब देखिए दोनों तरफ MSD है तो कॉमन ले लो, 1 माइनस यहाँ आ जाएगा n-1 होल डिवाइड बाय n, और ये आपने लिख दिया MSD, ये लिख दिया आपने MSD। तो अब आप यहाँ पे वर्कआउट कर लो कि भाई ये n एलसीएम ले लीजिए, और ये n माइनस माइनस ये n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इनटू MSD। तो ये आप देख लीजिए, ये प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा MSD by n। ओके, सो दिस इज वी हैव गॉट द लीस्ट काउंट। आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आया है MSD अपॉन n। तो याद रखो, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं मैं, ये LC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, दूसरा फॉर्मूला बन रहा है लीस्ट काउंट का, ओके, MSD डिवाइड बाई n। तो ये जो है वैलिड, ओके, यहां लिखता हूं मैं, ये फॉर्मूला एक आ गया आपके पास। सो ये इसको ऐसे लिखो, वैलिड व्हेन NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD। ओके, ये रिलेशन, ये आप इसको याद रखो, ये कब आप यूज करेंगे, वैलिड कब होगा, ये वाले केस में वैलिड होगा। यहां पे n-1 रहेगा तो ये होगा। अगर ये n-2 ले रहे हैं सो इट इज नॉट वैलिड एट ऑल। याद रखो, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जब भी आपको इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वर्नियर कैलिपर मिलेगा तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बहुत कॉमन है। लेकिन ध्यान दें, कभी चेंज के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा कॉमन कॉन्फ़िगरेशन यही है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन यही है, तो आप ये फॉर्मूला इसके हिसाब से याद रख सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? सो देखिए, ये मैंने जो है लीस्ट काउंट आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने सबसे पहले कि भाई जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो डिवाइसेस हमको या दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। एक है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्क्रू गेज। इसमें हमने सबसे पहले लीस्ट काउंट को पढ़ा। लीस्ट काउंट, ओके, कोई भी मेजरिंग डिवाइस का क्या होता है ये हमने देखा। इसके बाद वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर के लिए कॉमन फार्मूला जो हमेशा वैलिड होता है वो ये हमने देख लिया। अब वर्नियर कैलिपर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो ये हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। तो उसमें जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो ज्यादा यूज होती है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन थी NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD। अगर ये हमने कंसीडर किया तो लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, वो है MSD अपॉन n। क्लियर है सबको? चलिए आप इसको कॉपी कर ले, हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इससे रिलेटेड, एक दो छोटे से। चलिए कॉपी कर लिया आपने? चलो चलिए अब पूरा रब कर देता हूं मैं, ठीक है। सिर्फ फिगर रखता हूं, बाकी मैं रब कर देता हूं, ओके। चलो चलिए, सो अब देखिए सिंपल से एग्जाम्पल लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए
कुछ क्वेश्चन एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम इससे रीडिंग किस तरह लेते हैं वो पढ़ लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए पहला छोटा सा हम क्वेश्चन लिस्ट काउंट के लिए करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन पहला ले लें। क्वेश्चन नंबर 1, इफ MSD is equal to 0.1 okay millimeter, okay 0.1 सेंटीमीटर रहेगा। ओके 0.1 सेंटीमीटर। और आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ओके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 10 VSD is equal to 9 MSD, ओके ये दे रखा है। देन फाइंड लीस्ट काउंट, फाइंड लीस्ट काउंट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है। एमएसडी दे चुका है आपको। अब ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये हमारा कॉमन कॉन्फ़िगरेशन वाला एग्जांपल हो रहा है जहां पे n VSD is equal to n-1 MSD. So it is from common configuration, from कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है वो, NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD। सो अगर ये फॉलो हो रहा है तो हमें पता है कि भाई जो लीस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू MSD अपॉन n। ओके, तो यहां से अब देखो ये n क्या है, तो ये n की वैल्यू 10 है। सो यहाँ पे सिंस n इज इक्वल टू 10 एंड MSD इज इक्वल टू, देख लीजिए MSD कितना है। सो MSD इज 0.1 है, MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो आपको n भी है और MSD की वैल्यू है। और ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, तो वी कैन यूज MSD अपॉन n। MSD गिवन है, ये n गिवन है, बस आपको सिंपल सा है कि कैलकुलेट कर लेना है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे दिस MSD की वैल्यू आ रही है 0.1 डिवाइड बाय n की वैल्यू है 10। सो दिस विल बिकम, ओके दिस विल बिकम ओके 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। या और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में देखे आप मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आप देखो ये मैंने यहाँ पे MSD 0.1 लिया है, चलो यही रखते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलिए हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। बोले सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ मैं, इफ MSD is equal to 0.1 centimeter and 19 VSD is equal to 20 MSD, then find least count, then find least count। देखिए पहले हम ये चेक करें कि क्या ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से है या नहीं है। चेक कर लें आप कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से है या नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से ही है। ओके, देख लीजिए n VSD is equal to n-1। तो दिस इज वी आर हैविंग, ओके सॉरी यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा हम जो है चेंज करें। यहाँ ये 20 है, सो दिस इज वी आर हैविंग 20 एंड दिस इज 90। सो इट इज फ्रॉम द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ओके, ये जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन उसी से है, ये वाली n की वैल्यू है 20 और ये n-1 90। सो इट इज फ्रॉम द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन यूज दिस LC इज इक्वल टू MSD अपॉन n। चलिए आप इसको खुद से कर ले सकते हैं, मैं वैल्यू रख देता हूं, आप वर्कआउट कर लो। MSD 0.1 सेंटीमीटर है और ये n की वैल्यू कितनी है, दिस इज 20।
दिस इज 20। तो हमको ये आंसर आ जाएगा ओके, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ओके 0.05, कितना आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा ओके 0.05, या अगर हम सेंटीमीटर में लिखे तो क्या हो जाएगा 0. ये अगर ये सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मतलब इसी में रहेगा कि रीडिंग किस तरह लेंगे। ठीक है, और एक ही सेशन आगे जो है हम डेफिनेटली इससे जो रिलेटेड PYQ है, चाहे नीट में आए हो या जेई मेंस में जो सिंपल कैलकुलेटिव वाले ओके ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। चलिए रब कर देते हैं। ठीक है, चलो रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। ओके, क्वेश्चन एक और ऐड करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे लेता हूं। अब यहाँ पे सपोज ये दे रखा है ओके क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्वेश्चन नंबर 3 ओके। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ओके 1 MSD ओके, इफ 1 MSD इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर ओके 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 VSD is equal to 8 MSD, then find least count, then find least count। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ना कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये, so here n VSD is equal to n minus 2 MSD, so it is not from the common configuration। so ये जो है ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है। so अगर आपने ये लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD अपॉन n लिखकर किया, so ये वैलिड नहीं होगा, यू कांट यूज इट ओके, ये जो है आप यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला हमने n VSD is equal to n minus 1 MSD से फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये हमको नहीं चलेगा, ये हमको नहीं चलेगा, क्यों कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो हमको ऑलवेज वैलिड वाला फॉर्मूला पता है, वो यूज करेंगे। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। चलिए इसी से आप लिखो ओके। अब ये लिखेंगे सिंस क्या दे रखा है 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD, तो आप इसको उधर लेकर जाओ, VSD इज इक्वल टू 8/10 MSD। ठीक है, चलो ये आपके पास VSD आ गया, तो इसका मतलब ये आपने लिख दिया 8/10, या आप 0.8 लिख दो, 8/10 हो रहा है ना, तो 0.8 लिख सकते। सो वी कैन राइट दिस 0.8, क्या लिख देंगे हम, दिस VSD इज इक्वल टू 0.8 MSD ओके MSD। ठीक है, चलो अब ये आपके पास आ गया VSD हो गया। अब हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब हम वर्कआउट करेंगे, इसको जो है बेसिक फॉर्मूला जो हमारा इसमें रखेंगे, इधर का रख करते हैं। चलो ये वाला हम रख कर देते हैं। ठीक है, चलो ये रख कर दिया, अब रख दो यहाँ पे ओके। अब आप रख दो, क्या रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लीस्ट काउंट। सो सिंस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, तो लिख दो ये 1 MSD माइनस कितना है ये 0.8 MSD। सो ये 1 माइनस 0.8, सो यू विल गेट 0.2 MSD। एंड व्हाट अबाउट MSD, MSD कितना दे रखा है 0.2, सो 0.2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.04, कितना हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द लीस्ट काउंट, दिस विल बी द लीस्ट काउंट। सो ये देखिए मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो आपको कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन से हट के है
वो वाला एक क्वेश्चन ले लिया, और 2 क्वेश्चन लीस्ट काउंट फाइंड करना था जिसमें हमने कॉमन कॉन्फ़िगरेशन यूज किया। तो ये जो है जो फर्स्ट टॉपिक है कि भाई जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है उससे रिलेटेड हमने वर्कआउट किया। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं कि इससे हम किस तरह से रीडिंग मेजर करते हैं, रीडिंग किस तरह लेंगे, इसमें एरर कौन से आते हैं। ओके, तो वो हम पहले वर्कआउट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कॉपी कर ले है तो ओके हम रब कर देंगे, पॉज करके कॉपी कर लें। ओके चलो, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लगाए हैं रीडिंग। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा देते हैं आप रीडिंग। ओके, अब देखिए रीडिंग किस तरह हम लेते हैं, यहां हेडिंग लगा दी हमने रीडिंग। अब इसमें हम जो है ना कि भाई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दिया, अब हमको रीडिंग लेना है, अब हमको रीडिंग लेना है। सो देखिए रीडिंग के लिए बहुत सिंपल से था। ओके, कि हम जो है यहाँ पर ओके रीडिंग के लिए तो जो है रीडिंग इज इक्वल टू, या फॉर्मूला लिख देते हैं जो यूज होता है। सो दिस रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, पहले क्या लिखेंगे हम, मेन स्केल रीडिंग प्लस n times of least count, okay, least count of that device. What about this n? So ये जो n है, n को यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। okay, number of division which is matched with main scale, which is matched with मेन स्केल। ओके, मेन स्केल से किस तरह ये मैच करके है। अब देखो यहां पर हम जो है चेक कर लेंगे। तो मेन स्केल, अब इसको समझे पहले आप, ये लीस्ट काउंट क्लियर है, सिर्फ n को समझे, ये n क्या है इसको हम समझेंगे। ये जो n है दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये जो है ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। देखो ये अगर मैं इसी को एग्जाम्पल रखूं, मैंने इसीलिए रब नहीं किया कि आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ जाए। ये 0 है तो ये आपको 0.1 मिलेगा, ये 0.2, ठीक है, ये 0.2 है और ये 0.3, इसको लेता हूं मैं, चलो ठीक है, ये 0.1 0.2 ये 0.3 के बाद से देखो ये जो है ना वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है, वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है। ये छोटे वाली स्केल हमने बोला वर्नियर स्केल, तो ये वर्नियर स्केल किसको मैच कर रही, कौन से नंबर का है ये देखो सब, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस है, देखिए थोड़ा थोड़ा जो है ना ये डिस्प्लेस है। आपको वो वर्नियर स्केल का डिवीजन लेना है जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। ओके, वो वाला नंबर चाहिए। अगर आप गौर से देखो, ओके, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप ये जो है, ये जो थर्ड वाला डिवीजन है इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद मेन स्केल डिवीजन। तो हमको ये जो वर्नियर वाला जो नंबर है वो लेना है। ओके, तो ये वाले केस में क्या दिखेगा हमको 3। तो अगर मैं यहाँ पे ये रीडिंग को चेक करूँ, ये रीडिंग मैं लिख लूँ, चलो मैं रीडिंग लिखता हूँ। ओके, सॉरी लीस्ट काउंट्स हम कंसीडर कर लेंगे। चलो ये रीडिंग, ये वाले केस में रीडिंग हो जाएगी, मेन स्केल क्या है 0.3, तो ये 0.3, ठीक है 0.3। इसके आगे n, तो n वाला कौन सा मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला वर्नियर स्केल का जो थर्ड वाला वो मैच कर रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पे ये लीस्ट काउंट ले लो। ओके, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ गई। ये वाले एग्जांपल में 3 इंटू लीस्ट काउंट हमने ले लिया 0.1, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो आप इसको वर्कआउट कर लो, 0.3 plus 3 into 0.1, so this will give, okay, this will give 0.3, क्या दे देगा हमको 0.3 दे देगा। अब इसको आप वर्कआउट कर लो तो सिंपल हो जाएगा 0.3 plus 0.3, so that will give 0.6, ठीक है 0.6 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ओके चलिए, अच्छा सॉरी 0.1 MSD होता है, सॉरी लीस्ट काउंट 0.01 ले, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी 0.01 ले, तो ये आ जाएगा 0.03। ओके तो इसका ओके सो लास्ट वाला जो आंसर था, हम जो है रीडिंग वाला क्वेश्चन, रीडिंग जो है पढ़ रहे थे। ओके सो रीडिंग दैट इज इक्वल टू ये 0.3 प्लस 0.03 इस तरह का आ रहा था, सो दैट विल बिकम 0.33 सेंटीमीटर। ओके सो ये कंटिन्यूएशन में ले लें थोड़ा सा। ओके कंटिन्यूएशन का प्रॉब्लम था, तो ये आप देख ले, रीडिंग कितना आएगा 0.33 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जीरो एरर। देखो जीरो एरर किसे कहते हैं, जब ये जो जॉज है वर्नियर कैलिपर के, ओके वर्नियर कैलिपर के, ये अगर परफेक्टली मैच है, ओके एकदम से मैच कर लिए, तो वो केस में जो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम से ओके अलाइनमेंट में आना चाहिए, मैच करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है। और अगर ये दोनों परफेक्टली मैच कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है if jaws are matched but zero of main scale is not matched with zero of vernier scale, then there is zero error, then there is zero error। और ऊपर हमने क्या लिखा देखिए, when jaws of vernier caliper are perfectly matched, then zero of main scale is matched with zero of vernier scale, then there is no zero error। अगर perfectly jaws मैच कर रहे हैं और जीरो स्केल सॉरी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो भी मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो वर्नियर मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का अगर मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब वहां पे जीरो है। ठीक है अब देखिए, ये हमने सिंपल से एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया है। अब ये जो जीरो एरर होते हैं उसके टाइप्स देखेंगे हम। चले मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ जीरो एरर, टाइप्स ऑफ जीरो एरर। तो यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ जीरो एरर, अब पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये कब आता है, अब देखिए अगर ये इस तरह की सिचुएशन, ऊपर हम मेन स्केल बना रहे हैं, सपोज ये इस तरह से हम जो है ना, ये ऊपर की तरफ आप ये समझ लें ओके कि ये मेन स्केल है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ये मेन स्केल है, और नीचे जो है हम ये जो है जीरो है मेन स्केल का, ये जो है 0.5, ये 1 इस तरह से है। अब नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह से, ये इस तरह से जो है ये आगे रहेंगे जो भी है, ठीक है ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये वाला जीरो है, ये 1 2 3 4 5 ये आगे चलेंगे, यहाँ पे आप जो है 6 कर दें, ये 7 कर दें, जो भी रहेगा। दिस इज मेन स्केल, ऊपर जो है ये मेन स्केल है और ये जो है वर्नियर स्केल है। ओके तो आप देखिए वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट में आ रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो, मेन स्केल के जीरो के राइट में है। ओके इफ जीरो ऑफ वर्नियर scale is on the right side, on the right side, then okay on the right side, then positive right side, यहाँ पे थोड़ा सा इलॉबरेट कर लें, राइट साइड ऑफ मेन स्केल, राइट साइड ऑफ मेन स्केल। ओके सो ये जो है देन पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर अकर्स। ये
आ गया कि अगर राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो आता है, किसके? मेन स्केल के। ओके, अब रीडिंग इसकी जीरो एरर, जो एरर होते हैं उनकी रीडिंग एग्जैक्टली जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा था वैसा ही लेना है। तो यहाँ से देखो ये तो जीरो है मेन स्केल वाला, ठीक है ना। चलो यहाँ लिखते हैं, हम आगे यहाँ लिखते हैं। चलो आप कॉपी कर लो ये पॉज करके, ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये हेडिंग रहने दे ऐसी। अब रीडिंग कैसी लेते हैं, चलो ओके, रीडिंग कैसी लेंगे? तो ये जो एरर आएगा, ओके, एरर लिखेंगे हम, ये एरर इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे, ओके, ये तो जीरो आएगा मेन स्केल, ये जीरो प्लस ये मेन स्केल वाला, इसके आगे देख रहे हैं। सो दिस इज सिंपली n टाइम्स ऑफ ये जो भी मैच कर रहा है, ओके, लीस्ट काउंट। सो n जनरली हम जो है ये 0.01, ओके, n क्या लेंगे, ये 0.01 सेंटीमीटर इनटू, सॉरी लीस्ट काउंट लेंगे हम 0.01। n क्या लेंगे, जो मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो कौन सा मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का ये वाला मैच कर रहा है, 5 वाला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दिस इज 5, इन दिस केस 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। सो आपके लिए एरर आ जाएगा यहाँ वाले केस में 0.05 सेंटीमीटर। इसी तरह से, ओके, अब जो दूसरा एरर है दैट इज वी आर हैविंग नेगेटिव एरर, ओके, नेगेटिव एरर। तो रीडिंग लेने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जीरो रहेगी, बस आगे का जो पोर्शन है n टाइम्स ऑफ एलसी वो वर्कआउट कर लो, आपको जो है एरर आ जाएगा। तो ये था पॉजिटिव। देखिए एरर जिस तरह का है वो साइन लेके करेंगे, पॉजिटिव एरर पॉजिटिवली लिखेंगे, नेगेटिव एरर नेगेटिवली लिखेंगे। नेगेटिव एरर अब क्या होता है देखिए, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये फिर से मैंने जो है ये ऊपर मेन स्केल बता दिया हूँ, ये 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 ये 4 ये 5, इस तरह से ये मेन स्केल, ये है मेन स्केल, ओके, मेन स्केल। अब नीचे की तरफ हम जो है वर्नियर स्केल ड्रॉ कर लेंगे। सो देखिए इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये थोड़ा पहले से जीरो होता है, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जीरो वर्नियर स्केल का। अब देखिए आप ये देखते चलें, ठीक है, ये आप देखते चलें, चलिए ऐसे हमने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 ऐसे बता दिए सपोज। अब इसमें देखिए निगेटिव एरर का बात, निगेटिव एरर, जीरो एरर, जब वर्नियर का जीरो टुवर्ड्स द लेफ्ट आता है, वर्नियर का जीरो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, ओके। तो यहाँ चलो कंडीशन लिख देते हैं, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the left side of zero of main scale, zero of main scale, then negative zero error occurs। ये हमने कंडीशन लिख दी, ये हमने कंडीशन लिख दी, सिंपल है। अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के राइट में आ रहा है, ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रहा है तो वो नेगेटिव जीरो एरर। देखो ये राइट में आ रहा है, इधर आ रहा है वर्नियर का, तो ये पॉजिटिव, ये वर्नियर का जीरो लेफ्ट में आ रहा है तो वो जो है नेगेटिव जीरो एरर। रीडिंग कैसे लेंगे, तो सिंपली ऐसी ही लेंगे, ओके। चलिए आप जो है पॉज करके कॉपी करें, मैं इधर वर्कआउट करता हूँ। चलिए कॉपी कर ले, ठीक है, ये वाला आपने कॉपी कर लिया, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलो ये आगे मैं रब करता हूँ, यहाँ पे हम बता देंगे। चलिए अबाउट टू कंक्लूड है, ओके, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एरर, ओके। तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे लेंगे, तो ये जो है एरर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरर। अब देखिए इस केस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये तो जीरो रहने वाला, मेन स्केल तो जीरो ही रहेगा, ये हमने लिखा जीरो प्लस n टाइम्स ऑफ ये लीस्ट काउंट, तो ये तो जीरो रहेगा। n में n चेक करना है आपको,
तो देखो कौन सा वर्नियर का डिवीजन एकदम मैच कर रहा है, तो 6 वाला कर रहा है, तो मैंने लिख दिया 6 और लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, सो यू विल गेट 0.06 सेंटीमीटर। सो ये जो है एरर कैसा है, इट इज नेगेटिव, ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो आपको माइनस लगा के लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वी आर हैविंग नेगेटिव, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ, नेगेटिव लिखेंगे। ओके, अब देखिए अगर इस तरह के वर्नियर कैलिपर जिसमें जीरो एरर हो, जिसमें जीरो एरर हो, अगर उससे हम कोई मेजरमेंट करते हैं, उससे अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो बताइए कि भाई उससे अगर रीडिंग लेना है तो हमको सही वैल्यू कैसे आएगी, ट्रू वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो देखिए ट्रू वैल्यू का जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, तो इससे जो ट्रू वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, आप सिंपली लिख लें मेजर्ड वैल्यू माइनस, ओके, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस एरर, माइनस जीरो एरर विद साइन लिखना पड़ेगा, जीरो एरर आपको विद साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जैसा फॉल्टी डिवाइस था, जीरो एरर वाला डिवाइस था, उससे जो भी रीडिंग आ रही हम वो ले लेंगे, फिर हम वो ऑब्जेक्ट को हटाकर उसका जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ट्रू वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट यू आर हैविंग। सो देखिए वर्नियर कैलिपर का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ओके, सारे कंसेप्टिवली चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, हमने कॉमन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसको समझा हमने, उसके रिलेटेड सिंपल से कुछ क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल लिए हमने। उसके बाद जो है रीडिंग किस तरह लेते हैं, इसमें जीरो एरर कौन से टाइप के होते हैं, किस तरह हम जीरो एरर को हम मतलब रीडिंग किस तरह उसकी लेते हैं, और अगर इस तरह के फॉल्टी या इस तरह का जो वर्नियर कैलिपर होगा जिसमें जीरो एरर आता हो, तो उससे हम ट्रू वैल्यू, सही रीडिंग कैसे लेंगे, तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को साइन के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और ये वाले को आपको निगेटिवली लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये रहेगा, एरर उसकी साइन के साथ आएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने जो वर्नियर कैलिपर है इसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद वाले सेशन में, ओके, नेक्स्ट सेशन में हम जो है इससे रिलेटेड जो PYQs है या कॉन्सेप्टिव क्वेश्चंस है उसको हम कवर करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।